हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग सेट थ्योरी की। ठीक है, तो ये जो सेट थ्योरी या फिर उसको कहते हैं हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें क्या होता है कि केवल आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग पहले सारे चीज़ का आपको कंसेप्ट दे देंगे, जैसा कि हम लोग करते आते हैं। तो पहले उसका सारे कंसेप्ट देंगे और उस कंसेप्ट को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से मतलब उस कंसेप्ट को समझाएंगे, आप लोग उसको लर्न कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से फिर कंसेप्ट क्या है। अभी जो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो है ये चैप्टर 11th 12th उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। 11th 12th में इसका 11th का पहला ही चैप्टर है सेट, और 12th का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहली बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक के पर्पस से, आपके सीएचएस के पर्पस से और आपके 11th 12th के पर्पस से। तो इस चैप्टर को क्या करना है, कंसीडर करना है एकदम। इसके थ्योरी को तो एकदम जरूरी है, इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका टॉपिक है क्या, सेट। चूंकि हम लोग सेट पढ़ रहे हैं तो सेट जानना जरूरी है। सेट क्या है, तो सेट के बारे में एक डिफिनीशन लिखा है, ये एक सूटेबल कलेक्शन होता है। क्या होता है, एक सूटेबल कलेक्शन होता है और अरेंज वाला। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। वो क्या हो, एकदम वेल डिफाइंड हो, जिसको एकदम डिफाइन किया जा सकता है, ऐसा ना कि बीच में मतलब ऐसा, एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। जितने भी लोग, जैसे अगर एक हमारा एक सेट को हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, अगर इस तरह है ए बी सी, अगर ये कैपिटल ए क्या है, एक सेट है, तो इसके अंदर जितने भी वो चीज होंगे वो क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अभी क्या लिखना है कि विच बिलोंग टू द सेट, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। जितने भी ऑब्जेक्ट सेट से बिलोंग कर देंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसके एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है कि एलिमेंट और द मेंबर ऑफ द सेट, एलिमेंट बोल दिया उसको, मेंबर ऑफ द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, और उसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, द ऑब्जेक्ट which belong to the set are called element or member. Set is denoted by capital letter and the element of denoted by small letter. जो उसके एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, और जो सेट होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देयर आर टू मेथड ऑफ डिफाइन टू ए सेट। देखिए, सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मेथड को देखेंगे, यहां पर रोस्टर है और यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए, एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात किया जाए, सीधी सीधी भाषा में, तो जिसमें केवल नंबर रहेंगे वो रोस्टर मेथड होगा, और जिसमें वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये क्या है, ये फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। ठीक है, और इस तरह हम लोग लिखे हैं 2 4 6 8, तो ये क्या है, मैथमेटिकल में है, न्यूमेरिकली वैल्यू में लिखा है। और अगर हम लोग ये लिख दें कि फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो वो क्या होगा, 2 4 6 8। देखिए, बात वही है, लेकिन हमारे बोलने का तरीका दोनों टाइम में अलग अलग है। तो जो चीज हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, जैसे ये देखिए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए, अब एक चीज वो होती है कि हम बोल रहे हैं कि 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक के बीच में कोई 4 डिजिट बताइए। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि वो लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4, कुछ लोग कहते हैं, हो सकते हैं बोल दें 10 20 30 40, कुछ लोग बोल सकते हैं
96, 97, 98, 100। तो आपकी थिंकिंग क्या होती है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो हम सोच रहे हैं वही आप ही सोचे। तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि सेट के क्वेश्चन लगाते हैं, तो अगर ऑप्शन दिया रहता तो आप जान गए कि हाँ ये इसमें का इस टाइप से पूछ रहा है, इस टाइप से हम लगा लें। लेकिन अगर 11, 12 की बात किया जाए, स्पेशली 11th में, तो 11th का पहला चैप्टर ये सेट। और सेट में क्या करना है कि जो जब ये बात करते हैं हम लोग, तो अगर देखा जाए तो उसकी अगर और आंसर आप मिलाएंगे तो उसमें आंसर में क्या होगा कि कभी कभी मैच कर देता है। जैसे आप मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो उस तरीके से नहीं सोचता है, तो इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, ये भी सही है। 2, 4, 6, 8 हम बोलते हैं कि फर्स्ट 4 इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट 4 इवन नंबर, वो भी सही है। 2, 4, 6, 8 फर्स्ट 4 इवन नंबर है। तो देखिए कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं। तो देखिए सेट रोस्टर मेथड में हमने क्या लिखा है, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन ए रो सेपरेटिंग एवरी 2 एलिमेंट्स बाय ए कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक दूसरे से सेपरेटली लिखते हैं और कॉमा बीच में लगाते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये चीज है रोस्टर मेथड। ठीक, अभी अगर बात करेंगे हम लोग सेट बिल्डर मैथ फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम लोग अभी बताए कि इसको क्या करते हैं कि ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो अभी हमको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखा है, इन दिस मेथड वी राइट ए सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट सेट। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसको हम इस तरह लिखते हैं, एक सच दैट x इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n लिख दिए और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये क्या होगा कि जो हमारा n जो होगा वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 10 से कम। ठीक है, n की वैल्यू जो होगी वो 10 से कम या 10 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या 2, 4, 6, 8, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एक सच डेट x इक्वल टू फर्स्ट 4 इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और हमारा क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको एक्सचेंज करेंगे, कैसे रोस्टर फॉर्म में। क्योंकि देखिए 11 जो है 11th का पहला चैप्टर अगर एनसीईआरटी के देखा जाए तो वैसे तो हमने उसको सारा सॉल्व कराएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि उसमें पहला जो चैप्टर है वो यही चीज है, और उसको क्या करना है कि आपको डीप में स्टडी करना है। ठीक है, उसमें उसका दूसरा चैप्टर में कार्शन प्रोडक्ट वगैरह आएगा, जो चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि पहले ये देख लेते, फिर वो भी हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनिट एंड इनफाइनाइट, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो क्या है कि अगर कोई चीज में लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जिसकी एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी, वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और अगर उसमें उसकी लिमिट नहीं होगी, कितनों तक हो सकता है, वो हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा सा देख ले, सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल के ए आई यू। ठीक है, या फिर एक सच दैट एक्स इज ए ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम लोग इस तरह भी लिखे, ये हमारा कौन सा है रोस्टर फॉर्म है। अभी इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इज ऑल वोवेल नंबर सॉरी ऑल वोवेल्स इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। यहां पर है नेक्स्ट बता रहा है कि ए सेट कंटेनिंग इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे ए इक्वल टू क्या हो गया, सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। देखिए एक पॉइंट पे कितनी लाइन, मतलब एक सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटिव होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देते हैं। देखिए समझ में आप लोग को आएगा, और ये सब चीज रट लीजिए, अगर नहीं समझना तो रट लीजिए, क्योंकि इसका डिफिनीशन कई टाइम में ऐसा होता है कि इसके डिफिनीशन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको एकदम मैक्सिमम टाइम में इसको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अभी देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। मतलब कि जिस कोई अगर सेट है जिसका फाइनाइट है और उसमें जितने उसके नंबर होंगे,
एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखिए जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो ये क्या होगा n इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज in a finite set is called the order of the set A is denoted by NA। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको किससे डिनोटेड करते हैं, NA, स्मॉल n और ब्रैकेट में कैपिटल A। इट इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो यहाँ पर लर्न करने वाली दो चीज़ है, एक कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट और ये n। कब कई टाइम में ये पूछ देता है कि व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, तो वो क्या होता है, वो जो हमारा ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, कुछ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नल हो या फिर क्या एम्प्टी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वाइड सेट, नल सेट, या फिर उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए इसका सिंबल जो है उसको हम लोग क्या देना, फाई से डिनोट करते हैं। देखिए फाई से डिनोट करते हैं, ओनली फाई, ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, यानी कि इस जो सेट है इसका एलिमेंट एक है और उस एलिमेंट का वो एलिमेंट क्या है, फाई है, तो इसलिए कभी भी आपको नल सेट रिप्रेजेंट करना होगा तो ओनली फाई। ठीक है, नॉट ब्रैकेट इन फाई। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है फाइव एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच का कोई भी इंटीजर, तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी कि 2 और 3 के बीच का कोई, या 0 इज क्या नल और 0 इज नॉट ए नल सेट। देखिए अगर ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो ये क्या है, नॉट ए नल सेट। क्यों है, क्योंकि इसको ब्रैकेट में ही लिख दिया गया, हम पहले ही बताएं, सिंस इट कंटेन्स द 0 इज नंबर। ठीक, क्योंकि 0 एक नंबर है। अब बनेगा सिंगलेशन सेट या फिर इसको यूनिट सेट भी कहते हैं, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेट या सिंगलेशन सेट। ठीक है, तो ये चीज है, ये क्या है, एक सेट इज कॉन्स्टेंट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। हमने पहले ही बोला है कि जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगल सेट भी बोलते हैं या फिर उसको यूनिट सेट भी बोलते हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ए इक्वल टू मतलब ब्रैकेट इस्तेमाल है, इज ए सिंगलेशन सेट। ठीक, देखिए ये सब चीज बस समझने की चीज है, और आप ये अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन तो आप सारे कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेट की। देखिए सबसेट और मतलब सबसेट समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, अगर सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा, जो ए होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। वी राइट इज ए सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, सी इस तरह लिख के और बी, ए सबसेट बी। ठीक है, देन अब अगर बात किया जाएगा इसको, तो इसको अगर बी और इस तरह लिख दिया जाएगा ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेट। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है, if each element of set A is also an element of a set B, जो सेट A के अगर सारे एलिमेंट सेट B में होंगे तो क्या होगा, जो सेट A होगा वो B का क्या होगा, सबसेट होगा, और B का सुपर सेट होगा A सबसेट होगा B का। ठीक, A इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ B और B इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ A। जो B होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, A का। ध्यान दीजिए उसका सिंबल ये, सुपर सेट का सिंबल, सुपर सेट का सिंबल क्या है, ये, और सबसेट का सिंबल है आपका इस तरीके से, ये है। तो ये चीज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, सबसेट और सुपर सेट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रही है हमारी कोई भी टॉपिक्स, आप हमको कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताते रहिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अगर आपको पूरी ये बात समझनी है तो हमारे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, ताकि हो सकता है कि बीच में हम कोई ट्रिक्स बता दें तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा कि आप उस टाइम आप स्क्रिप्ट कर दिए हैं या फिर आपके लिए वो दिक्कत कर देगा। तो ऐसा कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रॉपर वे की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि जल्दी, तो जल्दी में
शैतान का काम होता है। इस तरह आराम से आपको काम करना है, तभी आपको आएगा। और जब एक बार आ जाएगा फिर आप क्वेश्चन करने में जल्दीबाजी, देखिए कंसेप्ट करने में जल्दीबाजी नहीं किया जाता है, कंसेप्ट को आराम से समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? द सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी and there is at least one element of B which is not an element of the set A। देखिए क्या होगा प्रॉपर सबसेट, ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे? बी में होंगे, बस एक एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। क्या बोला है? देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक, एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, कम से कम क्या होगा? एक एलिमेंट उसमें। तो ये सब सारे चीज को वो क्या होगा? वो जो होगा विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एक बी का ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द एलिमेंट ऑफ बी एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एक जो बी में एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होगा, तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। देखिए ये सारी चीजें पहले आप इस तरह से समझिए, और जब क्वेश्चन इस पे आएंगे तो और ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग पावर सेट देखेंगे कि हमारा पावर सेट क्या है। तो पावर सेट क्या है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट कैपिटल एक्स is called the power set of x and it is denoted by px, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया कि अगर हमारा कोई सेट है, ठीक है, हमारा कोई सेट है, ठीक, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज x इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ x, इट इज डिनोटेड बाय px। तो यहां पे एक इफ ए फाइनाइट सेट x हैज एन एलिमेंट, अगर हमारा कोई सेट मान लीजिए एक s है, ठीक है, एस कोई हमारा सेट है और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? एन है, ठीक है। तो जो हमारा अगर एस का हमारा बोला जाएगा कि पावर सेट क्या आएगा, तो उसका क्या होगा? जितना भी रहेगा उसके 2 के पावर एन, यानी जो उसके एलिमेंट होगा, जो इसका एलिमेंट होगा उसके क्या? उसके पावर, उस 2 के पावर एन एलिमेंट। अगर सपोज कीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो यानी कितना? एन इक्वल टू 2 के पावर 3, ठीक है। यहाँ पर जो उसका एलिमेंट होगा, मतलब x का, इस तरह px अगर बोला जाए तो वो कितना होगा? 2 के पावर 3, यानी 8 एलिमेंट होगा इसके, किसके? इसके पावर की बात किया जाए तो, ठीक है। और अगर वो इसका बोला जाए, देखिए 2 चीज़ है इसमें, एक तो ये हो गया, और दूसरा चीज़ अगर बोला जाए कि अगर इफ फाइनाइट सेट एस हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट। अगर इसका देखिए पावर सेट का क्या फॉर्मूला है? पावर सेट है 2 to the power n एलिमेंट, ठीक। और अगर बोला जाए कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाता है 2 के पावर n-1, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए अब धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकली चीज आ रही है और वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी भी हमारा सेट का, किसी भी सेट का अगर आपको क्या निकालना है? प्रॉपर सबसेट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लर्न करनी चाहिए कि 2 to the power n-1, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट, ठीक है। जिस सेट का हमारा निकालना है उस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ये, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ ये हो। अब आता है सबसे बड़ी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट हमारा देखा जाए तो क्या है? ए सेट इन विच ऑल द सेट अंडर consideration and are its subset is called the universal set and it is united। मतलब एक ऐसा, जैसे एक यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में सारे चीज आते हैं, ठीक वैसे यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट में सारे चीज आ जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई चीज ऐसा नहीं होता है कि जो नहीं आता है। और अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे मेंशन कर देगा कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यूनिवर्सल सेट को कैसे हम लोग करेंगे। मतलब जिसके अंदर हमारे जितने भी सेट्स है उसको हम लोग कंसीडर कर ले, वही तो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारा यूनिवर्स है उसमें हमारा अगर बात करें अर्थ वगैरह, तो वही उसी टाइप का यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर, अब 1 2 3 अलग एक सेट हो,
3 4 5 एक अलग सेट और एक क्या किया गया कि एक यू बना दिया गया, वो क्या हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर, उसमें 1 2 3 4 1 डैश डैश इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये सारी बातें समझनी है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और कोशिश कीजिए, उससे भी नहीं समझ आया तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा थ्योरेटिकल वीडियो है। अभी इसका क्या करेंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकली वीडियो डालेंगे तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट जानने की बहुत जरूरी है, तो पहले इसीलिए हम लोग पहले कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक, तो अभी देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट ऑफ सेट को अगर कहा जाए तो डायरेक्ट हम अपने सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं u माइनस ए। अगर कोई सेट A है और उसका कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि उसको हम लोग A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस जो हमारा सेट दिया है, ये जिस क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें यूनिवर्सल सेट मेंशन रहेगा कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट इसमें हम लोग क्या लिखे हैं। तो इसमें लिखे हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट A is the set which contains all those elements of the universal set which are not in A. It is denoted by A dash और A bar। क्या है, तो A का वो एलिमेंट, A का वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है, उसको छोड़कर बाकी सारा चीज ही हमारा क्या होता है, A डैश होता है। जैसे हमारा एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और A हमारा हो गया 2 4 5। तो अब आपको क्या करना है, u माइनस ए, देखिए हम यहाँ पे लिख दें u माइनस ए, तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। u माइनस ए लिखने से क्या होगा कि अब u में से A के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, जैसे 2 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही तो हमारा A डैश है, वही तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, वही तो A बार है, वही तो A डैश है। आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, मैक्सिमम टाइम में इसको A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी और समझ में आएगी भी, आप कोशिश तो करिए, आएगी। ठीक है, तो ये आपका था क्या, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है डिसजॉइंट। तो यहां पे बात करेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट। देखिए, डिसजॉइंट सेट कहने का ये मतलब है कि कोई सेट A है और कोई सेट B है, तो सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B से नहीं मैच करेगा, या फिर कोई सेट B का कोई भी एलिमेंट सेट A से मैच नहीं करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो जो होगा वो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन हमने कुछ लिखा है, उस डिफिनीशन को। तो डिफिनीशन क्या लिखा गया है, टू सेट A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन। देखिएगा, नो एलिमेंट कॉमन इज कॉल्ड ए। अगर दोनों A और B में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो होगा उसका डिसजॉइंट सेट, यानी कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 5 होगा। देखिए, यहीं पे एक यूनियन और इंटरसेक्शन आता है, तो आपको HCF LCM पता होगा ना। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, आपको LCM HCF पता होगा, तो LCM मतलब यूनियन और HCF मतलब क्या, इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल U से, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा U। ठीक है, तो ये जो होता है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दोनों में बस थोड़ा का ही मतलब, ये जो होता है इसमें LCM होता है और ये जो होता है HCF होता है, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो और जिसमें केवल सिंगल होगा वो। तो हमारा A इंटरसेक्शन B वहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, यानी कि A और B में HCF नहीं होगा। A और B का HCF अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, यानी क्या होगा, 5 मतलब कुछ भी नहीं। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, जो ये सेट होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, इफ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5 देन A एंड B आर सेट टू इंटरसेक्टिंग आर ओवरलैपिंग सेट। अगर ये 5 नहीं आएगा, कुछ और आ रहा है, तो यानी कि उसमें का कोई एलिमेंट उससे मैच कर रहा है और इसलिए वो क्या हो जाएगा,
वो इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट या इंटरसेक्टिंग सेट। अब कोई पूछे कि इंटरसेक्टिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, तो अगर कोई सेट ए का एक भी एलिमेंट एक बार सेट बी से मैच करेगा तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग या फिर वो हो जाएगा नॉन डिसजॉइंट, ठीक है। तो ये जो है जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 यानी ए इक्वल टू बी, ठीक। अगर ए इक्वल टू बी होगा तो अगर हमारा ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 4 5 है, तो यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 बट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे को देखना है, नेक्स्ट हमारा है कि डिफरेंस, ठीक है, क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि अगर कोई सेट ए है का और बी से डिफरेंस निकालना है, ए का बी से डिफरेंस निकालना है, तो जितना भी ए में मतलब ये बी वाला जितना चीज है उसको ए में से हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, ए माइनस बी। यहाँ पे वही चीज लिखा गया, इफ ए एंड बी बी टू गिवन सेट देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, जो क्या होगा कि ए से बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे, इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ए एंड बी इज एंड इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने पहले ही क्या है कि जितने भी बी का हो वो हटा दीजिए इनडायरेक्टली, या फिर ये कर लीजिए कि जो बी से बिलोंग नहीं कर, जो बी से बिलोंग कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारा चीज क्या होगा, ए माइनस बी होगा, और यहाँ पर ये चीज होगा। इस तरह से कहिए कि ए में से वो सारे एलिमेंट हम लोग निकाल देंगे जो कि बी में के हैं, बी के सारे एलिमेंट ए से हटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक आई केवल ए में से माइनस किया जा रहा है तो केवल एक आई, कुछ और का नहीं, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर समझ में आया तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फिर दोबारा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो आगे हमारा है यूनियन ऑफ सेट। अभी हमने यूनियन की बात किया था, एक थोड़ी सी बात बताई थी कि यूनियन क्या होता है, तो अभी हम लोग यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। आ भी गए यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन ऑफ सेट हम लोग जितने लोग अगर जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे तो वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन कॉमन चीज होती है, वो बताया भी जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट अभी पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट क्या है कि ए यूनियन बी में ऐसा होगा कि मान लीजिए अगर 1 2 3 4 है और बी में 1 3 5 7 है, तो जो दोनों में है पहले उसको लेंगे, यानी एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो चलिए एक एक लिख दिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, पहले दोनों में देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, तो एक 3 को लिख दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो यानी कि 1 और 3 केवल इसमें कॉमन है, तो 1 3 को तो लिखे ही, साथ में हम लोग 2 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिए, और जो बच रहा है वो जैसे हम लोग HCF में करते हैं, सॉरी LCM में करते हैं। अभी हमने बताया एक मतलब ऐसे समझने के लिए आप लोग को बताया कि यूनियन मतलब LCM, जो काम हम लोग LCM में करते हैं यानी कि जो दोनों में रहता है उसको भी ले लेते हैं और जो बाकी बचता है उसको भी ले लेते हैं, यही तो LCM होता है। तो वही चीज आपको समझने के लिए आप इतना बस याद कर लीजिए कि यूनियन ऑफ सेट मतलब LCM। ऐसा किसी को बोल मत दीजिएगा, आपको बोलने के लिए डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर कभी आपको समझाना है किसी को तो आप इस तरीके से बोल देंगे तो क्लियर हो जाएगा उसको। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन ये बोला है क्या, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, ए और बी के से जो से यूनियन जो से होता है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए और बी, दो ए और बी में जो कंसिस्ट कर रहा है वो भी, और जो नहीं कर रहा, और टू बोथ एंड इज रिटन बाय ए यूनियन बी, जो उसमें कंसिस्ट कर रहा है वो जो ए और बी में दोनों में कंसिस्ट कर रहा है, या फिर जो नहीं कर रहा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर से कहते हैं ए यूनियन बी से, ये यूनियन का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन, उम्मीद है आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए यूनियन मतलब हम फिर आपको बता रहे हैं कि यूनियन मतलब क्या, LCM। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई यूनियन की बात कर रहे हैं मतलब कि LCM है वो, ठीक है। इतना तो याद रहेगा कि यूनियन मतलब LCM, और वही चीज है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे हमारा क्या है, कौन सा टॉपिक है, ठीक। तो यहां पर क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज है किसके, यूनियंस के, जो आपको लर्न करना है। देखिए मैक्सिमम टाइम में प्रॉपर्टीज आती हैं
क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लर्न नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं, या फिर उसको करने में आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आ जाती है। तो प्रॉपर्टी आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए यूनियन ए है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? ए होगा। और क्यों होगा? मान लीजिए कोई एलिमेंट है वन, उसमें कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3, और सेम वही सेट है उसका भी एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 होगा। तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा दोनों में जो चीज़ है वही कॉमन होगा था, यानी ए में, यानी कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बराबर अगर हमारा 1 2 3 है, ठीक, 1 2 3, तो हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो इसका ए यूनियन ए यानी क्या कि जो ए में है वो जो दूसरा ए है, मतलब यही ए में, इन दोनों में जो कॉमन होगा और वो भी लेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा तो दोनों में कॉमन क्या होगा भैया 1 2 3, यही तो होगा। तो यानी कि ये जो चीज़ होगा ये क्या हुआ, ये ए के ही ना बराबर है। तो ए यूनियन ए हमेशा क्या होता है? ए होता है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। चलिए देखिए, ए मान लीजिए हमारा है 1 2 3, ये हमारा ए है। अभी हम लोग बात करते हैं कि एक हमारा फाई है, फाई मतलब उसमें कोई उसके एक भी एलिमेंट ही नहीं है। तो अब हम ए यूनियन अगर फाई निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ही तो होगा, यानी 1 2 3 तो होगा, 1 2 3 होगा। और ये क्या है? जैसे हम देखिए हम प्रूफ करा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि आप ये जानते नहीं, हम ये पहले ही आपको उधर ही बता दिए हैं ये, तो ये आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू, ए यूनियन यू ऑल्सो इज यू। क्यों यू? तो यू में तो सारे एलिमेंट ही आ जाते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो इसलिए ए यूनियन बी ऑलवेज यू, ठीक है। और यू यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि यू इज यूनिवर्सल सेट। एक नेक्स्ट कर दिया कि ए यूनियन ए डैश, यानी ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू होता है। क्यों? क्योंकि ए जो ए हो गया, एक तो ए है, तो ए में मान लीजिए 1 2 3 हो गया, और एक क्या है? यू माइनस ए है, तो बचेगा क्या? केवल जो यू में है वही चीज। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यू, ठीक, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये बी क्या होता है? ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए भी होता है, ठीक है। इसके आगे बात किया जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए कुछ दिन पहले अभी हमने जब नंबर सिस्टम की बात करी तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज की बात की थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो देखिए वो सब भी प्रॉपर्टी को आपको कहीं ना कहीं, जैसे इसी टाइप की प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी तो एकदम लर्न कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में या फिर क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी लर्न रहेगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, और फंस के फिर तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, और टाइम की भी दिक्कत होगी। तो अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, हम पहले भी आपको बता दिए कि ये एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में मतलब मेरी अकॉर्डिंग मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई किसी को बोलना है तो आप उसको HCF बता दिए कि HCF जो होता है वही इंटरसेक्शन होता है। अब देखिए जो क्या है, यहाँ पर एक सेट ए है, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, और एक बी है जहाँ पे बी डी ई। तो आपको ये इसमें से और इसमें से जो दोनों में कॉमन हो वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही तो HCF होता है, और वही इंटरसेक्ट होता है, वही इंटरसेक्शन होता है। जो ए यूनियन बी में क्या होता है, वहाँ पे LCM होता है, और ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि BDE, यही दोनों में कॉमन है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन हमारा क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी। जो क्या है, ए और बी में कॉमन है, वाई जो ए और बी में कॉमन कंसिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में HCF, ठीक है। तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए और उल्टा यू, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन का सिंबल बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी उसको हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है ये, ठीक। अब सिंबल की जो सिंबल के अकॉर्डिंग ये है। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था आपको सेट बिल्डर और रोस्टर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें आराम से आज इसको पढ़ लेना है।
अब जैसे आपको पढ़ेंगे, आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, पहले इसको सारे पढ़ लीजिए, ये ना कि 2 पढ़े उसका फिर आप क्वेश्चन लगाना सो तो फिर फंस जाएंगे, फिर आप 2 पढ़ेंगे फिर, तो ऐसे ही पहले हम सारा थ्योरी बता दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब आपको थ्योरी, अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन मेरे से को पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद क्वेश्चन कर लेंगे और आपको आएगा भी, आप खुद देखेगा। अभी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, आप कीजिए। 11th वालों से भी करें, अगर 11th का कोई बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है तो अगर उसको आप वो 11th की बुक निकालिए, पहला चैप्टर उसका देखिए, अगर उसके सारे क्वेश्चन आप नहीं कर ले तो फिर कहिए। वैसे हम 11th के लिए फिर से अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अगर कोई है जो ये देख रहा है तो वो कर सकता है, इजिली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जो 12 वाले लोग हैं उनके लिए क्या करना है कि एज ए रिवीजन सेट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको सेट आएगा नहीं आप रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए भी करें, आप लोग पहले सेट रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपके रिलेशन एंड फंक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो कम से कम बोर्ड में यानी कि 12 में 8 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो अभी वो बात की बात है, उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो अभी क्या करना है कि हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ देख लिए। अब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यहाँ पे हमने बता दिया है। तो अब क्या कर रहा है, जैसे अभी हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक है, उसी तरह इंटरसेक्शन की भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसकी भी प्रॉपर्टी नियर अबाउट उसी की जैसी है। तो देखते हैं क्या है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। तो ए इंटरसेक्शन ए ऑलवेज ए, क्योंकि वही चीज है, कॉमन हो सकता है। ए इंटरसेक्शन फाई ऑलवेज फाई, नॉट ए यूनियन फाई ए होता है, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई होता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होगा तो यानी क्या हो मतलब हुआ, उसमें वो तो खुद ही हो जाएगा अकेले, कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि वो फाई सिंगल। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू हमेशा क्या होता है, ए होता है। क्यों? क्योंकि u और a में जो दोनों में कॉमन होगा तो a वाला ही पोर्शन, u में तो a भी आ जाएगा, लेकिन a के कुछ ही पार्ट आएंगे u में, इसलिए a जितना होगा उतना वो ले लेगा बाहर। तो वही हो गया उसका HCF, और वही हो गया a, और वही हो गया इंटरसेक्शन। अब बात करेंगे a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमेशा क्या होता है, फाई होता है। देखिए ये सारी चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ये तो ये भी सेम होता है। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। उम्मीद है यूनियन और इंटरसेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारा बेसिक से आपको बताया, क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन अभी आगे देखते हैं, आगे भी अभी 1-2 टॉपिक्स हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या है कि एक लॉ होता है डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ वैसे तो 10th में तो सेट है ही नहीं, बट आप अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो पुराने सिलेबस में सेट था। अभी क्या है कि सेट 11th में चला गया है, तो सिलेबस की इधर उधर होती रहती है। तो ये क्या है कि जो हमारा डिमॉर्गन था या फिर पूरी सेट की बात करें तो पहले ये 10th के सिलेबस में था, अब इसमें से निकाल के 11th में कर दिया गया। तो 11th में, लेकिन आप किसी एग्जाम में देने जा रहे हैं तो वहाँ पे सेट से कम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, CHS, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है कि ये सब भी लॉ जानना है। तो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का होल का अगर कॉम्प्लीमेंट रहता है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बस इसको लर्न कर लेना है, ज़्यादा चीज़ नहीं सोचना है। ए यूनियन बी का अगर होल का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक उसका अपोजिट। ए यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीज बस आपको लर्न कर लेना है। और अगर कहीं आ रहा है इस टाइप का तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये ए और बी का वैल्यू दे दे और ये दिए, तो आप डायरेक्ट उसका इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम लोग इसकी बात हम लोग किसमें करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि बस आपको दे देगा कि ए डेल्टा बी, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डायरेक्ट। ये ए और ये जो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। तो a माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, इस तरीके के ये फॉर्मूले बस आपको यूज देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें बस आपको फॉर्मूले यूज करना है और फॉर्मूले यूज करके ही आपको आगे क्वेश्चन कर लेना है। तो अगर कहीं सिमेट्रिक डिफरेंस आता है तो आपको ए और बी 2 सेट दिया रहेगा, उस सेट का आपको इस तरीके से यूज कर लेना है और इस पे जैसे यूज करेंगे आपको क्या हो जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो सेट पहले भी बोल रहे हैं कि सेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्योंकि अभी आप लोग मैक्सिमम 10th में हैं लोग, 11th वाले लोग या फिर अदर भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सेट उनके लिए बहुत जरूरी है। और 11th वालों के लिए तो ये अभी उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 12 वालों के लिए ये रिवीजन हो जाएगा क्योंकि अभी उनको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। और ये चीज़ अभी जब हम सिलेबस की अभी आपको 1-2 दिनों में 9th 10th की और 11th 12th की सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी। तो पहले सिलेबस से हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर अप करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर अप करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आप लोग ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखेंगे। देखिए कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ये जो है, अगर इस तरीके से बात करेंगे हम लोग, तो ये जो पोर्शन है ये 11th का चैप्टर 2 का है। तो कार्शियन प्रोडक्ट जो है तो ये क्या है, पहले जानेंगे कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ए एंड बी, ठीक, वेयर ए बिलोंग, ये जो है इस थोड़ा ई टाइप का जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये ई टाइप का, ये इस तरह होता है, इसको हम लोग बिलोंग टू बोलते हैं। यानी कि ए जो है वो ए का, स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, बिलोंग करता है, ए बिलोंग टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आगे देखते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे अगर सिंबल के लिए अगर बात किया जाए सिंबल के अकॉर्डिंग, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है कि ए और बी इस तरीके से, मतलब जितना उसका एलिमेंट रहेगा उस तरीके से पहले एक में मल्टीप्लाई होगा फिर उसके दूसरे में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ये किसका टॉपिक है, ये 11th का चैप्टर 2 का टॉपिक है और जब हम 11th पढ़ाएंगे तो वो उसमें ये मेंशन कर देंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा बस बता दिया गया है कि कार्शियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बारे में कुछ जानिए कि कार्शियन प्रोडक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है और यहाँ पे उस तरीके से मेंशन कर दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डअप में लिखा है, इसको आप लोग रोस्टर में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेगा कि इफ ए हैज एन एलिमेंट एंड बी हैज एम एलिमेंट, तो जो ए क्रॉस बी होगा उसमें कितना होगा, ये दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई। अगर हम लोग बात किया जाए कि ए का हमारा 1 2 है, ठीक है, और बी का हमारा ए बी है, ठीक है, 2 2 है, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो कितना होगा, वो हमेशा 4 एलिमेंट होगा। और क्या होगा, 4 इस तरह होगा। जो हमारा ए क्रॉस बी की अगर बात की जाए, तो अगर ये एक कार्शियन प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको इस तरह 1 ए, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 बी, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 ए, ठीक है, देखिए इस तरीके से, उसके बाद 2 बी, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये ही हमारा होता है कार्शियन प्रोडक्ट। देख रहे हैं, सेट ए ये है, सेट बी है, इसका मल्टीप्लाई जब किए तो कार्शियन प्रोडक्ट ये होता है। और ये जो है, अगर आप जो 11th वाले वीडियो देख रहे हैं तो ये उनका अगर 12 पार्ट जो है, जो सेकंड नंबर जो चैप्टर है उसका पहला जो एक्सरसाइज केवल कार्शियन प्रोडक्ट है, उस पर ये लग जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से। अब जो चीज़ है आगे अगर बात किया जाए तो हम बस ये जो वीडियो है ये पॉलिटेक्निक के पर्पस है, तो इसमें हमने इसीलिए ज़्यादा नहीं वो मेंशन करें। बाकी थ्योरी तो अब ऐसा थोड़ी ना कि फोर्स का डेफिनेशन अभी हम कुछ और बता रहे हैं बाद में कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है। फोर्स का डेफिनेशन हर जगह सेम होता है, सेम वैसे ही अब सेट हमेशा सेम रहता है। लेकिन फिर भी हम 11th के जब वीडियो बताएंगे तो 11th में हम फिर इसको मैंशन करेंगे क्योंकि वो जरूरी भी है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, आगे कुछ और है। तो आगे क्या किया गया है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देंगे जो सारे एग्जाम्स के पर्पज से बहुत जरूरी है और हमेशा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, ए माइनस बी यूनियन सी। क्या होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एन, यहाँ पे नंबर ऑफ बोल देगा, डायरेक्ट बोलेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन
एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेम ऐसे ही एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। और माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इस पे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये जो है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों चीज हैं ये तो समझिए कि इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इन पे विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकली आते हैं, ठीक है। जैसे हॉकी के कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं उनका नंबर देगा, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग दोनों खेल रहे हैं, तो उस टाइप से। तो इसलिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये लर्न रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये जितना भी था उतना हम क्या कहें कि उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। तो क्या करना है आपको, सेट ऐसे ही क्या करना है पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो अभी इसकी क्या है, ये थ्योरी है, तो थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स, FB, WhatsApp, जिससे क्या हो सके कि और लोग इससे जुड़ सके और लोगों के डाउट्स दूर हो सके, ठीक। तो और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।